नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस खास कहानी सत्र में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो साहस, बुद्धिमानी और ईमानदारी की मिसाल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा खजाना ज्ञान और सच्चाई में छुपा होता है, न कि सोने और हीरे जवाहरात में। यह कहानी है एक साधारण लेकिन चतुर चरवाहे गोपाला की, जो अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल बेताल की पहेलियां हल करता है, बल्कि लालच, चालाकी और राजा की चुनौतियों का डटकर सामना कर पूरे गांव को खुशहाली की राह दिखाता है। तो आइए दोस्तों, इस रोमांचक और प्रेरणादायक यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे गोपाला ने अपनी चतुराई और ईमानदारी से हर चुनौती को जीतकर देवपुर गांव का नाम रोशन किया। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी शुरू होती है सुदूर पूर्व में बसे एक छोटे और सुंदर गांव देवपुर से। यह गांव चारों ओर से विशाल जंगलों और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था। सूरज की पहली किरणें जब घास पर गिरती तो लगता मानो धरती पर सोने की चादर बिछ गई हो। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जहां लोग पानी भरने आते और दिन भर की गपशप होती। देवपुर गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। उनमें से अधिकतर किसान थे, लेकिन एक था गोपाला। गोपाला गांव का एक साधारण चरवाहा था। उसकी झुकी हुई फटी हुई चप्पलें, पुराने कपड़े और सर पर बंधी लाल गमछी भले ही गरीबी की कहानी बयां करती थीं, लेकिन उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास हमेशा रहता। वह जितना गरीब था, उतना ही चतुर और बुद्धिमान भी था। गोपाला का घर गांव के आखिरी छोर पर था। वहां उसकी माँ और कुछ बकरियां थीं। उसकी माँ हमेशा चिंता करती कि उनका बेटा क्यों हमेशा कुछ अलग करने के सपने देखता है। गोपाला, उसकी माँ अक्सर कहती, ज्यादा सोचने विचारने से पेट नहीं भरता। भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम जी सकें। लेकिन गोपाला मुस्कुराकर जवाब देता, माँ, दुनिया की हर समस्या का हल सोचने और समझने में है। एक दिन मैं अपने दिमाग से बड़ा काम करूंगा। एक दिन गांव के चौपाल पर हलचल मच गई। गांव के मुखिया ने एक अजीब सपना देखा था, जिसमें बेताल उससे कुछ कह रहा था। सपना इतना डरावना था कि मुखिया की नींद खुल गई। यह सपना मुखिया को बिल्कुल हकीकत जैसा लगा। अगली सुबह मुखिया ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और गंभीर स्वर में घोषणा की, सुनो गांववासियों, आज मैंने सपने में देखा कि जंगल के बीच एक बरगद के पेड़ के नीचे सोने का खजाना छिपा है। लेकिन बेताल ने शर्त रखी है कि खजाना तभी मिलेगा जब उसकी पहेलियों का सही उत्तर दिया जाएगा। जो उत्तर गलत देगा, उसे वह हमेशा के लिए गायब कर देगा। हालांकि यह सब मैंने सपने में देखा है, लेकिन मुझे यह सपना बिल्कुल हकीकत जैसा लगा। इसलिए आप सभी अपनी अपनी समझ से सोच समझकर निर्णय लें कि हमें क्या करना चाहिए। यह सुनकर लोग सहम गए। गांव में सन्नाटा छा गया। खजाना सुनकर कुछ लोगों के मन में लालच जागा, लेकिन बेताल के श्राप का डर उन्हें जकड़ लेता। ऐसी पहेली कौन सुलझा सकता है? एक किसान ने कहा। कोई नहीं, बेताल तो राजा महाराजाओं और एक से एक ज्ञानियों को भी अपनी पहेलियों में उलझा सकता है। हम साधारण लोग भला क्या कर सकते हैं? दूसरे ने तुरंत जोड़ दिया। लेकिन तभी गोपाला ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा। गोपाला की बात सुनकर सभी चौंक गए। उसके दोस्त ने उसे टोका, पागल हो गया है क्या? बेताल की पहेली हल करना बच्चों का खेल नहीं है। अगर फंस गया तो जान से जाएगा। गोपाला की मां ने भी डरते हुए कहा, बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। गोपाला ने मुस्कुराते हुए अपनी मां का हाथ थामा और कहा, मां, डरने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं सफल हुआ तो गांव का भला होगा। मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गोपाला अपनी लाठी और एक छोटी पोटली लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव के लोग उसे दूर तक जाते हुए देखते रहे। उसकी मां मंदिर के सामने बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। जंगल में घुसते ही गोपाला ने महसूस किया कि यह जंगल कुछ अलग है। यहाँ का सन्नाटा अजीब था। बड़े बड़े पेड़ अपने विशाल पत्तों को हिलाते हुए मानो कानाफूसी कर रहे हों। कभी कभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आती और गोपाला चौकन्ना हो जाता। डरना नहीं है, उसने खुद को समझाया। बेताल की चालाकी के सामने मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। घंटों तक चलने के बाद गोपाला उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ें जमीन पर अजगर की तरह फैली हुई थीं। गोपाला ने अपनी लाठी टिकाई और वहां बैठ गया। तभी हवा में हलचल हुई। बरगद के पेड़ की शाखाओं के बीच से बेताल प्रकट हुआ। बेताल हवा में लटक रहा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गहरी और भयावह थी।
हे मूर्ख मनुष्य, क्या तू जानता है कि मेरे सवालों का उत्तर न देने पर तुझे हमेशा के लिए जंगल के अंधकार में कैद कर दूंगा? गोपाला ने बिना घबराए उत्तर दिया, बेताल, मैं तुम्हारी पहेलियों का उत्तर दूंगा। अगर मेरी बुद्धि हार गई तो मैं तुम्हारी सजा स्वीकार कर लूंगा। बेताल ने पहली पहेली पूछी, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर को 2 पैरों पर और रात को 3 पैरों पर चलता है? गोपाला ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये मनुष्य है। बचपन में वह चारों पैरों यानी हाथ पैरों के बल रेंगता है, जवानी में अपने 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में लाठी का सहारा लेकर चलता है, जो उसका तीसरा पैर बन जाती है। बेताल की लाल आंखों में आश्चर्य की लकीर खींच गई। उसने ठाका लगाया, तूने सही उत्तर दिया है, लेकिन अगली पहेली में तुझे हरा दूंगा। बेताल ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है और खाली होने पर भारी लगती है? यह सवाल सुनते ही गोपाला के मन में विचारों की हलचल मच गई। उसने खुद से कहा, बेताल बहुत चालाक है, लेकिन मैं इसका हल ढूंढ कर रहूंगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, यह मन है। जब मन में खुशी और संतोष भरा हो तो जीवन हल्का लगता है, लेकिन जब मन उदास हो और खाली हो तो सबसे भारी वही होता है। बेताल फिर चुप हो गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, सचमुच तू चतुर है, लेकिन अगली पहेली तुझे उलझा देगी। बेताल ने तीसरी पहेली पूछी, 3 भाइयों में सबसे बड़ा कौन है? एक भाई नदी के पार रहता है, दूसरा पहाड़ के नीचे और तीसरा गांव के बीचों बीच। यह सवाल मुश्किल था। गोपाला ने अपना सिर खुजलाया। उसने बरगद की छांव में बैठकर आंखें बंद की और सोचने लगा, नदी के पार, पहाड़ के नीचे और गांव के बीच, इसका क्या अर्थ हो सकता है? तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने उत्तर दिया, 3 भाई आग, पानी और हवा हैं। आग पहाड़ के नीचे जलती है, पानी नदी के पार बहता है और हवा गांव के बीचों बीच बहती है। सबसे बड़ा भाई हवा है, क्योंकि बिना हवा के न आग जल सकती है न पानी बह सकता है। बेताल गुस्से से चीख पड़ा। उसकी लाल आंखें और भी चमकने लगीं। उसने कहा, तूने मेरी तीनों पहेलियां ही हल कर दी। अब मैं तुझे सोने का खजाना सौंपता हूं। बरगद की जड़ें अपने आप हट गईं और नीचे एक विशाल तिजोरी चमक उठी। तिजोरी में सोने के सिक्के और हीरे जेवर भरे थे। गोपाला ने खजाना गांव के मुखिया को सौंप दिया। मुखिया ने कहा, गोपाला, तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस से न केवल खुद को बल्कि पूरे गांव को संकट से बचाया है। यह खजाना तुम्हारे प्रयास का परिणाम है। इसे तुम्हारे नाम कर देना चाहिए। गोपाला ने विनम्रता से कहा, मुखिया जी, यह खजाना मेरा नहीं है, यह पूरे गांव का है। मैं इसे अकेले नहीं रख सकता। इसका उपयोग पूरे गांव के विकास के लिए होना चाहिए। गांव के लोग गोपाला की ईमानदारी पर और भी गर्व करने लगे। लेकिन गोपाला ने गंभीर स्वर में कहा, खजाने से ज्यादा मूल्यवान ज्ञान है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग न करें तो यह खजाना भी हमें खोखला कर देगा। हमें इसे गांव की भलाई में लगाना चाहिए। मुखिया ने उसकी बात मान ली। गांव के बुजुर्गों की पंचायत बैठी और निर्णय लिया गया कि खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाएगा। नहरें खोदी जाएंगी ताकि किसानों को सिंचाई में कोई परेशानी न हो। बच्चों को शिक्षा देने के लिए विद्यालय बनवाया जाएगा। लोगों के ज्ञान अर्जन के लिए एक पुस्तकालय खोला जाएगा। इसके अलावा गांव में चिकित्सालय बनाया जाएगा और नए बाजारों का निर्माण होगा ताकि सभी का जीवन बेहतर और सुविधाजनक हो सके। गोपाला की चतुराई और गांव की खुशहाली की खबर अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। व्यापारी, महाजन और बड़े बड़े लोग देवपुर की मिसाल देने लगे। इसी बीच एक महाजन भूपाल गांव पहुंचा। भूपाल एक चालाक और लालची व्यापारी था, जिसकी नजरें हमेशा दूसरों के धन पर रहती। उसने सोचा, अगर मैं इस गांव के भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा लूं, तो यह पूरा खजाना मेरा हो सकता है। वह गांव के चौपाल पर पहुंचा। गोपाला और गांव वाले वहां इकट्ठा थे। महाजन ने सबको संबोधित करते हुए कहा, गोपाला की बुद्धिमानी की कहानियां मैंने सुनी हैं। मैं उससे एक छोटी सी चुनौती लेकर आया हूं। अगर उसने मेरी चुनौती पूरी कर दी तो मैं अपने व्यापार का एक हिस्सा गांव के विकास में लगाऊंगा। लेकिन अगर वह हार गया तो मुझे इस खजाने में से आधा हिस्सा देना होगा। गांव वाले फुसफुसाने लगे। गोपाला ने महाजन की आंखों में लालच देख लिया। उसने शांत स्वर में कहा, महाजन जी, आपकी चुनौती मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन याद रखिए, यह खजाना सिर्फ गांव वालों का है। मैं हारूं या जीतूं, इसका उपयोग भलाई के लिए ही होगा। महाजन भूपाल ने पहली चुनौती रखी।
वह अपने साथ एक सोने का शेर के आकार का बुत लेकर आया था। महाजन हंसते हुए बोले, यह शेर सोने का बना है। तुम्हें सिर्फ यह बताना है कि इसमें कितना शुद्ध सोना है। अगर तुमने सही उत्तर दे दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। गोपाला ने बुत को ध्यान से देखा। महाजन को लगा कि वह फंस गया है। गांव वाले भी चुप थे, लेकिन गोपाला मुस्कुराया और गांव के सुनार को बुलवाया। गोपाला ने सुनार से कहा, इस बुत को पानी में डालो। महाजन चौंका। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो? गोपाला बोला, मैं शुद्धता की जांच कर रहा हूं। पानी में डुबोने पर यह पता चलेगा कि यह शुद्ध सोने का है या इसके अंदर दूसरी धातु मिली हुई है। सुनार ने बुत को पानी में डाला और पाया कि उसका वजन कम हो गया। गोपाला ने कहा, यह बुत शुद्ध सोने का नहीं है, इसमें दूसरी धातु भी मिली हुई है। महाजन का चेहरा उतर गया। उसने कहा, तुमने पहली चुनौती पूरी कर ली, लेकिन अभी दो और बाकी हैं। महाजन ने दूसरी चुनौती रखी। उसने 4 धागे निकाले जो देखने में बिल्कुल समान थे। महाजन, इनमें से कौन सा धागा सबसे मजबूत है? बिना तोड़े इसे साबित करो। गोपाला ने चारों धागों को ध्यान से देखा और फिर गांव के कुम्हार से कहा, इन धागों को एक एक कर मिट्टी से ढकी मटकी पर लपेटो और आग में पकाओ। महाजन ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? गोपाला ने समझाया, जो धागा सबसे मजबूत होगा वह आग में पकने के बाद भी अपनी जगह बना रहेगा, बाकी टूट जाएंगे। आग में पकने के बाद 3 धागे टूट गए और चौथा धागा सही सलामत बचा रहा। गोपाला ने कहा, यही सबसे मजबूत धागा है। महाजन को फिर हार माननी पड़ी। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। महाजन ने आखिरी चाल चली। उसने कहा, गोपाला, मैं तुम्हें एक संदूक देता हूं। इस संदूक में कुछ है, लेकिन तुम्हें बिना खोले यह बताना होगा कि इसमें क्या है। संदूक भारी था और महाजन की चालाकी गोपाला समझ चुका था। उसने गांव के सिंहासर नामक बच्चे को बुलाया और पूछा, तुम्हें लगता है इसमें क्या है? बच्चा मासूमियत से बोला, यह तो लोहे का बना है, जरूर इसमें पत्थर होंगे। गोपाला ने महाजन से कहा, यह संदूक आपने जल्दी में पैक किया है। अगर आप सच बोल रहे हैं तो इसे खुद खोलकर दिखाइए। महाजन के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने संदूक खोला और उसमें पत्थर निकले। गोपाला ने कहा, महाजन जी, चालाकी से जीतना संभव नहीं है। सच्चाई और बुद्धि से ही कोई जीतता है। महाजन ने हार मान ली। उसने वादा निभाते हुए अपने व्यापार का एक हिस्सा गांव के विकास में लगा दिया। गोपाला की बुद्धिमानी और ईमानदारी ने गांव को और भी समृद्ध बना दिया। राजा जय सिंह ने भी गोपाला को दरबार में सम्मानित किया और कहा, तुम जैसा चरवाहा पूरे राज्य के लिए प्रेरणा है। लेकिन गोपाला ने झुककर कहा, महाराज, मैं गांव का बेटा हूं। मेरी असली जिम्मेदारी गांव वालों की सेवा है। गोपाला की बुद्धिमानी और साहस की कहानियां अब इतनी प्रसिद्ध हो गईं कि उनकी गूंज राजा जय सिंह के दरबार तक पहुंची। राजा जय सिंह स्वभाव से लालची और घमंडी था। वह अपने राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहलाना चाहता था। जब उसने सुना कि देवपुर गांव का एक साधारण चरवाहा बेताल की पहेलियां हल करके खजाना पा चुका है और उसने एक महाजन को भी हरा दिया है, तो उसके भीतर ईर्ष्या और लालच की लहरें उठने लगीं। एक साधारण चरवाहा मेरी बुद्धिमानी को चुनौती दे रहा है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मैं खुद देखना चाहता हूं कि उसमें कितनी चतुराई है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गोपाला को दरबार में बुलाया जाए। जब गोपाला के पास राजा का संदेश पहुंचा तो गांव वाले घबरा गए। राजा को तुम्हारी बुद्धि पर शक है, गोपाला। वह तुम्हें दरबार में अपमानित करना चाहता है, गांव के बुजुर्गों ने कहा। लेकिन गोपाला शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने जवाब दिया, मैं सच्चाई पर चल रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर राजा मेरे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। अगली सुबह गोपाला अपने पुराने कपड़ों और लाठी के साथ राजा जय सिंह के महल पहुंचा। महल का वैभव देखना अद्भुत था। ऊंची दीवारें, चमकीले झूमर और सोने से जड़ी हुई राजगद्दी। महल के एक ओर संगीत बज रहा था और दूसरी ओर सैनिकों की घमाघमी थी। राजा जय सिंह गद्दी पर बैठे थे। उनके पास दरबारी मंत्री और सैनिक खड़े थे। जैसे ही गोपाला दरबार में पहुंचा, सभी दरबारियों ने उसे घूर कर देखा। हे चरवाहे, राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक पहुंच गए हैं। मैं खुद तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम मेरी चुनौती में असफल हुए तो तुम्हें सजा दी जाएगी। गोपाला ने बिना किसी डर के झुककर कहा, महाराज, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मैं सफल हुआ तो आपसे वादा करना होगा कि आप गांव वालों का भला करेंगे। राजा हंसने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है, अब सुनो।
मेरी चुनौती। राजा ने पहली चुनौती रखी। दरबार के बीचों बीच एक खूबसूरत मिट्टी की मूर्ति रखी गई। राजा ने कहा, इस मूर्ति को तोड़े बिना बताओ कि इसके अंदर क्या है। गोपाला ने मूर्ति को ध्यान से देखा। उसने चारों ओर से मूर्ति का निरीक्षण किया और फिर दरबार के पास खड़े संगतराज को देखा। गोपाला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस मूर्ति के अंदर हवा भरी है। इसे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। मिट्टी का काम हमेशा अंदर से खोखला होता है ताकि बाहर का आकार बनाया जा सके। राजा ने संगतराज से मूर्ति को हल्के से तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही मूर्ति टूटी, उसके अंदर केवल हवा ही निकली। राजा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। दरबारियों ने गोपाला की जय जयकार की। राजा जय सिंह ने दूसरी चुनौती देते हुए एक चमचमाती सुनहरी तलवार निकाली। वह तलवार इतनी खूबसूरत थी कि सबकी आंखें उस पर टिक गईं। राजा ने कहा, यह तलवार सोने की है, लेकिन मैं तुमसे यह पूछता हूं कि इसका सही मूल्य क्या है। गोपाला ने तलवार को ध्यान से देखा और जवाब दिया, महाराज, यह तलवार बहुत सुंदर है, लेकिन इसका मूल्य सोने में नहीं बल्कि उपयोग में है। अगर इस तलवार का उपयोग किसी की रक्षा करने में होता है तो यह अनमोल है, लेकिन अगर इसे किसी निर्दोष का खून बहाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो यह मूल्यहीन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। गोपाला का उत्तर सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह सचमुच गहरी बात है। अब राजा ने आखिरी और सबसे कठिन चुनौती रखी। उसने कहा, बताओ गोपाला, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो। गोपाला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, वह प्रश्न है, भविष्य में क्या होने वाला है। यह प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। भविष्य का राज केवल समय के हाथ में है। राजा ने चुपचाप गद्दी से उठकर कहा, गोपाला, तुम सच में बुद्धिमान हो। तुम्हारी चतुराई और ईमानदारी ने मुझे हार मानने पर मजबूर कर दिया है। राजा जय सिंह ने गोपाला को सम्मानित किया और घोषणा की, देवपुर गांव का यह चरवाहा सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। मैं वचन देता हूं कि अब से इस गांव की हर जरूरत पूरी की जाएगी। शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य के लिए मैं अपना योगदान दूंगा। गोपाला ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता है। यही आपके राज्य की असली संपत्ति होगी। देवपुर गांव अब एक नई पहचान के साथ खड़ा था। गोपाला की बुद्धिमानी, ईमानदारी और साहस ने न केवल गांव को खुशहाल बनाया, बल्कि राजा और पूरे राज्य को यह सिखाया कि सच्ची ताकत धन में नहीं बल्कि ज्ञान और सत्य में है। गोपाला का नाम इतिहास में दर्ज हो गया और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देती रही। सच्चे ज्ञान और ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। जो खुद पर विश्वास करता है वह दुनिया की किसी भी चुनौती को जीत सकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इसमें छुपे संदेश ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि और भी लोग इस कहानी का आनंद ले सकें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।